लाल सिंह चड्ढा कौन थे? फ़िल्म कैसे बनी? किसकी रीमेक है? आमिर खान वाली ये लाल सिंह चड्ढा एथलेटिक्स में कैसे आए? आर्मी क्यों ज्वाइन की? मिठाई की दुकान खोली, उसके बाद में दुकान किसी और को क्यों सौंप दी? वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, इतना ही नहीं, बिना शादी के बच्चा भी हुआ, कैसे हुआ? क्यों हुआ? मतलब बहुत सारे सवालात हमारे ज़हन में हैं और उन सब का हल यहाँ है। जी हाँ, बात करते हैं लाल सिंह चड्ढा की। तो आपको बता दूं कि लाल सिंह चड्ढा एक बड़ी शख्सियत थे, जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। हालांकि वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं थे, लेकिन इस वजह से उनका हर बार मजाक बनाया जाता है और वो हर बार खुद को सही साबित भी करते हैं। देखिए, लाल सिंह चड्ढा जो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, इसी वजह से उनका कहीं भी स्कूल में एडमिशन नहीं हुआ करता था। लोग उनका मजाक बनाया करते थे, मगर किसी तरीके से बड़ी मुश्किल के साथ में उनकी माँ ने उनका एडमिशन एक स्कूल में करवा दिया। अब वहाँ भी मुश्किलें बहुत थी। उनका बच्चे मजाक उड़ाया करते थे और आते जाते रास्ते में भी मजाक उनको झेलना पड़ता था। और बच्चे तो बच्चे होते हैं, इसलिए इस बाल मन पर और ज़्यादा असर ना पड़े, इसलिए उनकी माँ हमेशा उनका हौसला बढ़ाती रहती थी और कहती थी कि तुम वो सब काम कर सकते हो जो अन्य बच्चे कर सकते हैं। लेकिन खुद उन्होंने भी एक बार अपने बेटे को वो काम करने से रोका जो अन्य बच्चे कर रहे थे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ लाल सिंह चड्ढा एथलेटिक्स रेस में कैसे आते हैं। एक बार उनके स्कूल में रेस होने वाली थी और उस रेस में उनका दोस्त गुरप्रीत हिस्सा ले रहा था, इसलिए चड्ढा भी उस रेस में भाग लेना चाहते थे, लेकिन उनकी माँ ने उनको मना कर दिया। क्यों? क्योंकि वो जानती थी यदि उसका बच्चा हार गया तो उसके मन पर और गहरा असर पड़ेगा, जो वो नहीं चाहती थी। अब कुछ दिन बाद रेस शुरू होती है। उस रेस में गुरप्रीत को चोट लग जाती है दौड़ते हुए, वो गिर जाता है। ये देखकर तुरंत लाल सिंह चड्ढा उसके पास पहुंच जाते हैं और उसे अपने कंधे पर उठाकर रेस में दौड़ने लगते हैं और वो रेस जीत भी जाते हैं। और ये चीज़ देख करके वहाँ के जज, टीचर्स, स्टूडेंट्स सब हक्के बक्के रह जाते हैं, चौंक जाते हैं। इसके बाद लाल सिंह चड्ढा को उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर स्कूल गेम्स में हिस्सा लेने का मौका मिलता रहता है और इस तरीके से खुशी खुशी वो अपनी स्कूल की शिक्षा को पूरा कर लेते हैं। अब स्कूल के बाद कॉलेज भी जाना था, लेकिन वहाँ पर भी उनके भोलेपन का फ़ायदा उठाया जाता है। उनकी मानसिक बीमारी के कारण उनके ज़्यादा दोस्त भी नहीं बनते हैं, एक दो दोस्त ही होते हैं और धीरे धीरे किसी तरीके से वो अपनी कॉलेज की पढ़ाई को भी पूरा कर लेते हैं। अब बारी आती है कि आगे कुछ काम भी करना था, तो वो आर्मी में जाते हैं। कैसे जाते हैं? लाल सिंह चड्ढा की कॉलेज के आखिरी दिनों में एथलेटिक्स प्लेयर्स को आर्मी में जाने का मौका मिलता है, तो लाल सिंह चड्ढा भी ज्वाइन करते हैं। लेकिन उनके दोस्त, जो खास दोस्त थे गुरप्रीत सिंह, वो आर्मी ज्वाइन करना नहीं चाहते थे। वो अपने पिता की मिठाई की दुकान का बिजनेस जो था वो संभालना चाहते थे, लेकिन उनके पिता ने ज़बरदस्ती उन्हें आर्मी ज्वाइन करवा दी। अब लाल सिंह चड्ढा जो कि आर्मी ज्वाइन कर चुके थे, मगर बचपन से ही एक लड़की को चाहा करते थे जिसका नाम है सिमरन। अब वो सिमरन मुंबई चली जाती है क्योंकि वो सिंगर बनना चाहती है। आर्मी ज्वाइन करने के कुछ समय बाद भारत और पाकिस्तान में जंग होती है, जिसमें लाल सिंह और गुरप्रीत भी होते हैं। गुरप्रीत लाल सिंह से कहता है कि वो आर्मी ज्वाइन करना नहीं चाहता था, बल्कि वो तो अपना मिठाई का बिजनेस ही आगे बढ़ाना चाहता था और उसे लड़ाई से डर लगता है। वह जंग में मरना नहीं चाहता और वो चाहता है कि उसका सपना वो पूरा करे, यानी कि मिठाई की दुकान पर जा कर के बैठे। लेकिन जंग के दौरान एक बम फटता है जिसमें कई सैनिक घायल हो जाते हैं, कुछ शहीद भी हो जाते हैं। तब लाल सिंह सभी घायल सैनिकों को बचाकर सुरक्षित जगह पर ले जाते हैं। लेकिन बाद में लाल सिंह चड्ढा को पता चलता है कि ब्लास्ट में उसका दोस्त शहीद हो गया और इस युद्ध में लाल सिंह चड्ढा ने जो बहादुरी दिखाई, उसके लिए लाल सिंह को इस बहादुरी के काम के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया जाता है। इसके अलावा भी उन्हें एथलेटिक्स में बहुत सारे अवार्ड भी मिले थे। अब बात आती है कि आखिर पीवीसी प्राप्त करने वाले चड्ढा मिठाई की दुकान पर कैसे आते हैं। तो इस घटना के बाद लाल सिंह चड्ढा आर्मी से रिटायर हो गई। इसके बाद लाल सिंह अपने गांव आए और अपने दोस्त का सपना पूरा करने के लिए गांव में मिठाई की दुकान खोली। कुछ समय बाद पंजाब में दंगे शुरू हो गए, जिसमें बहुत सारे लोग घायल हुए, लोगों को बहुत आर्थिक और सामाजिक नुकसान भी हुआ। और यहाँ पर देखने वाली बात ये थी कि लाल सिंह की दुकान पर कोई हानि नहीं हुई, कोई नुकसान नहीं हुआ। और इसके बाद धीरे धीरे जब हालात सुधरे तो लाल सिंह की दुकान बहुत अच्छी चलने लगी। और कुछ दिनों बाद लाल सिंह की माँ अचानक बीमार हो जाती है। तब लाल सिंह अपनी माँ की देखभाल करने के लिए जाता है और गुरप्रीत के पिता को अपनी दुकान सौंप जाता है। इसके बाद वे अपनी माँ की देखभाल करते हैं, लेकिन कैंसर के कारण उनकी माँ की मौत हो जाती है। अब इस कहानी में एक सिमरन भी आती है,
जो मुंबई चली गई थी और जिसे लाल सिंह बहुत प्यार करता था। अब सिमरन सिंगर बनने के लिए मुंबई तो गई, लेकिन उस चक्कर में वह गलत लोगों पर भरोसा कर बैठती है। अब सिमरन चाह कर भी वापस घर नहीं आ सकती थी, इसलिए वह खुदकुशी करने की कोशिश करती है, लेकिन बच जाती है। लेकिन इस प्रयास में उसे कुछ चोटें भी लगती हैं और ये खबर लाल सिंह को मिल जाती है। अब लाल सिंह सिमरन को अपने घर ले आता है और इसके बाद वो समय आता है जब लाल सिंह चड्ढा का नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो जाता है। लेकिन ऐसा क्या हुआ, बताते हैं। देखिए, लाल सिंह सिमरन को मन ही मन बहुत चाहते थे, लेकिन कभी अपने दिल की बात उनसे कह नहीं पाए। और दूसरी तरफ सिमरन भी उनसे प्यार करती थी, लेकिन कभी बताती नहीं। फिर एक दिन सिमरन लाल सिंह को बिना बताए घर छोड़कर कहीं चली जाती है। इसके बाद लाल सिंह फिर से अकेला पड़ जाता है। वो अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए सब कुछ छोड़कर पूरी दुनिया का चक्कर लगाने के लिए दौड़ते हुए निकल जाते हैं। अब साथ में वो सिमरन को भी ढूंढ रहे थे। जब उन्होंने अपनी दौड़ की शुरुआत की तो लोग उनका मजाक उड़ाते थे, बहुत मजाक उड़ाते थे। लेकिन बाद में कुछ लोग उनकी दौड़ में, उनके इस अभियान में शामिल होते गए। इस तरीके से धीरे धीरे लाल सिंह पूरी दुनिया में फेमस होने लगा और उनका नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखा गया। इसकी न्यूज़ भी दुनिया में टीवी, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया हर जगह फैलती चली गई और ये बात धीरे धीरे सिमरन को भी पता लग गई। अब सिमरन ने लाल सिंह को इस बारे में बधाई दी, बहुत बहुत शुभकामनाएं दी। अब लाल सिंह फिर से मन में ठान बैठा कि सिमरन को किसी भी तरीके से ढूंढना है। उसे खोजने के लिए निकल पड़ते हैं और मुलाकात भी हो जाती है। फिर पता चलता है कि सिमरन का एक बेटा है। अब लाल सिंह को दुख होता है, मगर तब सिमरन उसे बताती है कि वो लाल सिंह का ही बच्चा है। यह जानकर वो भावुक हो जाता है, लेकिन मन में एक डर, एक सवाल फिर आता है कि कहीं उसका बच्चा भी उसकी तरह मानसिक रूप से कमज़ोर तो नहीं है, लोग उसका भी मजाक तो नहीं उड़ाएंगे। तब सिमरन बताती है कि उसका बेटा बहुत बुद्धिमान है। अब उसे तसल्ली होती है, लेकिन सिमरन एक बात और बताती है कि सिमरन एक बीमारी से जूझ रही है और वो बहुत ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाएगी। ये जानकर लाल सिंह को बहुत दुख होता है और समय के साथ धीरे धीरे कुछ दिनों बाद सिमरन की मृत्यु हो जाती है। अब लाल सिंह चड्ढा को फिर से बहुत दुख होता है। वो अपने बच्चे को लेकर के वहाँ से चला जाता है। अब लाल सिंह चड्ढा अपने बच्चे के साथ में अपनी ज़िंदगी बिताते हैं। अब देखिए, लाल सिंह चड्ढा की कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। एक ऐसा बालक जिसका लोग मजाक उड़ाते हैं, वो परमवीर चक्र प्राप्त करता है, दुनिया भर में अपना नाम का सिक्का जमाता है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाता है। मतलब इंसान करना चाहे तो कुछ भी कर सकता है, जो उस पर हंस रहा हो उसको अपने साथ जोड़ सकता है। और ये कहानी बहुत बड़ी शख्सियत की है, इसलिए इसके ऊपर फिल्म भी बनाई गई। और जो फिल्म ये बनी है जिसमें हम देख रहे हैं आमिर खान, वो एक फिल्म का रीमेक है। किस फिल्म का, तो आपको बताते हैं। लाल सिंह चड्ढा की मूवी टॉम हॉन्क की हॉलीवुड फॉरेस्ट गंप मूवी का रीमेक है, जो आमिर खान और टॉम हॉन्क जो है दोनों अच्छे दोस्त हैं। इसी कारण से आसानी से फॉरेस्ट गंप मूवी के रीमेक बनाने के कॉपीराइट्स जो हैं आमिर खान को मिल गए। अब फॉरेस्ट गंप मूवी जो है 1994 में रिलीज की गई थी और ये कहानी क्लासिक थी, बहुत लोगों ने इसे सराहा था। और आमिर खान की ये मूवी लाल सिंह चड्ढा जो कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये एक लाल सिंह चड्ढा की कहानी, और फिल्म कैसी लगी ये भी बताइएगा।